अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाज़ दफ़ा हमने सोशल मीडिया पर इस तरह की कई वीडियोस देखी हैं कि जिसमें कोई मज़दूर होता है जो सऊदी अरब में काम करने के लिए गया होता था, तो वो रो रहा है और वो अपने दर्द का इज़हार कर रहा है, अपनी तकलीफ़ों का इज़हार कर रहा है और कह रहा है कि मेरा पासपोर्ट मुझे नहीं दिया जा रहा है और मैं घर आना चाहता हूँ, लेकिन मैं घर नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मेरा कफ़ील मुझे आने की इजाज़त नहीं दे रहा है, मेरे ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत टॉर्चर हो रहा है। और इस तरह की भी बहुत सारी हमें ख़बरें पढ़ने को मिली कि घर में किसी का इंतकाल हो गया, बहुत मुश्किल हालात आ गए किसी की फ़ैमिली पर, लेकिन वो सऊदी अरब में जॉब कर रहा है और उसको वहाँ से आने की इजाज़त नहीं मिल रही है। ऐसे ही हमारे फ़िरोज़ाबाद से भी एक कोई शख्स, बहुत पहले की बात है, सऊदी अरब में काम करने के लिए गया था और जब वो वहाँ पहुँचा तो जो एग्रीमेंट था उसमें था कि तुम 3 साल से पहले अपने घर नहीं जा सकते। अब वो आना चाहता था क्योंकि उसका वहाँ दिल नहीं लग रहा था, लेकिन अब वो नहीं आ सकता था। तो उसके फैमिली मेम्बर्स में से कोई मुझे बता रहा था कि वो बहुत रोता है और बहुत तड़प रहा है, लेकिन अब क्या करें, 3 साल उसे पूरे करने ही पड़ेंगे वहाँ। इस तरह की भी ख़बरें हमने कई बार पढ़ी कि कोई आदमी गया, ये कहकर उसको ले जाया गया कि पेट्रोल पंप पर तुम्हें काम करना है, लेकिन कफ़ील ने जो है ना उसको भेड़ें और बकरियां चराने को दे दी। अब वो बेचारा 15-15, 18-18 घंटे जो है ना उस काम को संभाल रहा है जिस काम को वो सोच भी नहीं सकता था। पासपोर्ट जमा कर लिया जाता था। अच्छा, 1950 में ये कानून सऊदी अरब में बना था जिसमें ये था कि कोई भी आदमी जो काम करने के लिए इंडिया से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, एशिया के ममालिक से जाएगा और वहाँ जाके वो कोई नौकरी करेगा तो कफ़ील के तहत वो काम करेगा, है ना। कफ़ील मतलब जो वहाँ का लोकल आदमी है उसके अंडर में ये काम करेगा। अब कफ़ील क्या करता था, बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा जुल्म ज़्यादती किया करता था। पासपोर्ट ज़ब्त कर लिया, जिस काम को कहकर बुलाया वो काम नहीं लिया जा रहा है, और फिर अगर जो मज़दूर है वो आना चाहता है अपने वतन तो वो नहीं आ सकता था, उसके लिए एग्ज़िट वीज़ा चाहिए। फिर कफ़ील पासपोर्ट जब हथिया लेगा तो बेचारा वो कहाँ से आएगा। जो काम उसको बोलकर ले जाया गया था वो काम के अलावा बहुत सारे घटिया काम उससे करवाए जा रहे हैं, 18-18 घंटे काम करवाया जा रहा है। तो कफ़ील के जुल्म ज़्यादती की दास्तानें जो है ना वो भरी पड़ी थी। मैंने तो ख़ुद वहाँ के जो मज़दूर लोग हैं उनसे भी इस तरह की कहानियाँ सुनी हैं कि भाई ऐसे कफ़ील करवाता है, वैसे कफ़ील करवाता है। तो बड़ा मसला था। इससे सऊदी अरब की छवि भी बड़ी ख़राब हो रही थी। अब ख़बर जब कल ये पढ़ने को मिली कि सऊदी अरब ने कफ़ाला सिस्टम जो है ना बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। कतर ने तो इसको बहुत पहले ही ख़त्म कर दिया था कफ़ाला सिस्टम को। अब क्या है ना कि किसी को भी मज़दूर जॉब के लिए जाना है, कोई मज़दूरी करने जाना है पेट्रोल पंप पर या कहीं पे भी मॉल वगैरह में, तो डायरेक्ट कंपनी से आपकी बात होगी, कंपनी डायरेक्ट आपको बुलाएगी, आपका पासपोर्ट ज़ब्त नहीं होगा, आप जब चाहेंगे अपनी जॉब बदल सकते हैं, आप जब चाहेंगे उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकते हैं। मान लीजिए आप गए, आपको जॉब अच्छी नहीं लग रही, आप बोलेंगे भाई इस महीने काम करने के बाद मैं जॉब नहीं कर पाऊँगा, ख़त्म कहानी। आपका कोई पासपोर्ट ज़ब्त नहीं करेगा, एग्ज़िट वीज़े की अब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और जितनी ड्यूटी आपको बताई जाएगी उससे ज़्यादा की कोई ड्यूटी आपसे नहीं करवा पाएगा। तो इन तमाम तरह की चीज़ों को जो कफ़ाला सिस्टम के तहत अब तक होती आ रही थी, अब ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और सऊदी अरब ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। और 2030 विज़न जो सऊदी अरब का है उसी के तहत ये जो कफ़ाला सिस्टम इसको ख़त्म कर दिया गया है। अच्छा, जो मज़दूरों के लिए आवाज़ उठाती है जो संस्था, इंटरनेशनल जो संस्था है, उसने कई बार कफ़ाला सिस्टम पर सऊदी अरब की आलोचना की। कतर ने 2022 में ही इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया था क्योंकि इसमें जुल्म ज़्यादती बहुत हो रही थी। क्योंकि था क्या कि जो कफ़ील होता था ना वो पूरा मालिक हो जाता था। अब वो जानवरों जैसा बाज़ दफ़ा सलूक किया करता था, है ना। और जो मज़दूर होता था वो कोई आवाज़ नहीं उठा सकता था, कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि पासपोर्ट उसके पास है, सब कुछ उसके पास है। बड़े मसले थे जिससे सऊदी अरब की जो छवि है वो भी ख़राब हो रही थी। तो सऊदी अरब ने ये सोचा बिला वजह सरदर्दी क्यों पालना, तो अब सऊदी अरब ने कफ़ाला सिस्टम को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, जिससे 25 लाख तकरीबन भारतीयों को और 1 करोड़ से ज़्यादा पूरी दुनिया के मज़दूरों को बहुत आसानी मिलने वाली है। क्योंकि आप लोगों को पता है सऊदी अरब में जो है ना मज़दूर वो बाहर से ही काम करने के लिए जाते हैं, क्योंकि सऊदी अरब के जो लोग हैं ना वो अपने मज़े से शेख बने रहते हैं, अपने दूसरे कामों में लगे रहते हैं और मज़दूरी के लिए वो लोग बाहर से लोग बुलाते हैं। तो अब इसमें बड़ी राहत मिलने वाली है। ये पूरी ख़बर मैं स्क्रीन पर भी लगा रहा हूँ, आप लोग पढ़ भी सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अब बहुत फ़ायदा होगा। अब क्या होगा कि जो जुल्म ज़्यादती के वाक़यात सुनने में आते हैं वो इंशाअल्लाह अब सुनने को नहीं मिलेंगे। तो एक बड़ी राहत भरी ख़बर है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो लोग आपको जॉब के लिए बोल कर ले जाते हैं तो ठीक है,
कफ़ाला सिस्टम ख़त्म हो गया, वहाँ आसानी और सहूलत हैं, लेकिन अभी भी जो एजेंट होता है जो आपको बाज़ दफ़ा कहता है कि हम आपको इतने की जॉब दिलाएंगे, इतना रुपया हमें दो, तो इसमें लाखों रुपए का चूना कई बार, बल्कि ऐसे वाक़यात भी सुनने को मिले, लाखों रुपए के चूने लोगों को लग चुके हैं। यानी फैमिली अपने बच्चे को भेजना चाह रही है, अब जो आदमी जा रहा है सऊदी अरब में वो एजेंट को पैसे दे रहा है लाखों रुपए, और उसके बाद वो जब सऊदी अरब पहुंचता है तो उस एजेंट का पता ही नहीं है, उस नौकरी का पता ही नहीं है। तो इसीलिए कफ़ाला सिस्टम ज़रूर ख़त्म हुआ है, लेकिन मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि फूक फूक कर कदम रखिए। जो आपका एजेंट है उससे पूरी तहकीक, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, आप जो भी पैसा दे रहे हैं तो उसको बिल्कुल लीगल तरीके से दीजिए और पूरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप काम कीजिए, ताकि खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाए, जैसे मान लीजिए कोई कह रहा है कि चलो मैं तुम्हारी जॉब सऊदी अरब में लगवा दूंगा और उसके लिए वो आपसे 2 लाख रुपए मांग रहा है, तो अब जो आप 2 लाख रुपए का लेन देन कर रहे हो या किस कंपनी में वो आपकी जॉब लगवा रहा है, पूरी जांच फटक उसकी कर लो, पूरा उसकी जांच कर लो, क्या ये सही भी है या गलत है, कोई आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। क्योंकि इस तरह के वाक़यात भी बहुत सुनने को मिल रहे हैं कि लोग जॉब का झांसा देकर आपसे पैसे लेते हैं और आपको ले जाके सऊदी अरब में डाल देते हैं और वहाँ आपकी जॉब का दूर दूर तक कोई पता नहीं होता। ऐसे पर्सनली कई वाक़यात मैं सुन चुका हूँ। तो इसीलिए जहाँ खुशी की बात है, लेकिन वहीं आम आदमी को जो बेचारा कुछ नहीं जानता है उसको इतना एटलीस्ट ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं उसके साथ कोई फ्रॉड एजेंट तो नहीं कर रहा है। जैसे उम्रे के नाम पे बहुत सारे एजेंट फ्रॉड कर देते हैं, बहुत सारी कंपनीज फ्रॉड कर देती हैं, इसका ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो सऊदी अरब से एक बड़ी अच्छी खबर है कि कफ़ाला सिस्टम ख़त्म हो गया है। इससे इंशाअल्लाह मज़दूरों को और जो लेबर तबका है उसको इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। दुआओं की गुजारिश है, इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।